नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। खेलगांव रांची में आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन इनविटेशनल कराटे चैंपियनशिप में पश्चिमी सिंहभूम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 मेडल जीते हैं। काता प्रतियोगिता में बालक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में शिवम कुमार गुप्ता और बालिका वर्ग में रिमझिम अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 14 से 16 वर्ष आयु वर्ग काता प्रतियोगिता में अभिनव विश्वकर्मा ने रजत पदक और कॉमेडी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग बालिका काता प्रतियोगिता में वर्षा शर्मा ने रजत पदक प्राप्त किया है। शूरी सेन, कराटे के मुख्य प्रशिक्षक संजय प्रसाद, उपाध्यक्ष नीतीश विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता और टीम के कोच श्यामल दास ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति के सभापति और विधायक अर्पणा सेन गुप्ता ने चाईबासा परिसदन में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सभापति ने बताया कि पुस्तकालय विकास समिति सहित अन्य विभागों से संचालित योजनाओं की भी जानकारी प्राप्त की गई है। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय विकास समिति की समीक्षा के दौरान सभी विद्यालयों में पुस्तकालय की उपलब्धता, वहां पर किताबों का समायोजन, पठन पाठन हेतु उपलब्ध सुविधा, पेयजल, किताब की प्रति, बच्चों की रुचि, भवन की उपलब्धता आदि की जानकारी ली गई है। कार्य संतोषजनक पाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो पुस्तकालय विकास समिति की बैठक थी, लेकिन उसके साथ तमाम विभाग को भी बुलाए थे कि उस विभाग में 3 साल का में क्या काम हुआ है, क्या चल रहा है। और पुस्तकालय विकास में जैसे हर स्कूल्स में पुस्तकालय है क्या नहीं, बच्चे जो पढ़ने आते हैं पुस्तकालय में या स्कूल्स में, तो वहाँ की सुविधा क्या है, बच्चों में किस बुक्स के प्रति रुचि है, या पठन पाठन का सामग्री वहाँ टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, या फिर वहाँ पानी का व्यवस्था या भवन का व्यवस्था, कितने बुक्स हैं, कितने बच्चे किस बुक्स में रुचि हैं, ये सब सारे जानकारी लिए और संतुष्टजनक ही मिला इस जिला में। आज दोपहर बाद आई धूल भरी आंधी के साथ बारिश ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कहर बरपाया है। करीब आधे घंटे तक तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश के बीच शहर की सड़कें पूरी तरह सूनी हो गईं। लोग आंधी आते ही जहां तहां बाइक तथा साइकिलों को खड़ी करने के बाद सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए। इस बीच गांव से लेकर शहर तक कई पेड़ की मोटी मोटी टहनियां टूटकर सड़कों पर गिरी। चाईबासा में शहीद पार्क के पास सीमेंट का बिजली खंभा तथा एक बड़ा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिससे मुख्य मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। शहर के सदर अस्पताल परिसर के भी कई पेड़ की टहनियां टूटकर गिर गई। जोड़ा तालाब के पास भी एक बड़ा पेड़ सड़क के बीच टूटकर गिरा, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। आंधी के कारण शहर के बीच कई स्थानों पर सीमेंट के बिजली पोल गिरने के कारण बिजली आपूर्ति भी कुछ इलाकों में बाधित हो गई है। इस तेज आंधी बारिश ने सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगाए गए तिरपाल आदि तेज आंधी में उड़ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आम की खेती को भारी क्षति पहुंची है। पेड़ पर लगे सारे आम आंधी में झड़ गए। आदिवासी उरांव समाज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जतरा कप क्रिकेट प्रतियोगिता में कोल्हान प्रमंडल से कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में पुल हाथू को हराकर नदी पार की टीम विजेता बनी। समापन समारोह में राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य विकास दोदराज का प्रकाश कोया, चाईबासा नगर परिषद के निर्वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज, उरांव समाज के अध्यक्ष संचू तिर्की, सचिव अनिल लकड़ा और सलाहकार सदैव किस्पोट्टा ने पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर बाबूलाल बरहा, लक्ष्मण बरहा, दुर्गा खलखो, लक्ष्मी कच्छप और मंगल खलखो मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास दोदराजका ने समाज द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। कहा कि
इस तरह के प्रयास से आपसी सद्भाव बढ़ता है और खिलाड़ियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की उपलब्धि तभी होती है जब वहां शिक्षा का माहौल हो और वर्तमान समय में उरांव समाज में शिक्षा का बहुत ही सुंदर माहौल बन रहा है। खेलकूद को लेकर भी युवा पीढ़ी में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने समाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शिक्षायतन स्कूल टुंगरी में आज से समर कैंप की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन मतकमहातू पंचायत की मुखिया जुलियाना देवगम ने किया। इस मौके पर मदर्स डे भी मनाया गया। मुखिया ने कहा कि बच्चों को मनोरंजक तरीके से हर गतिविधि में व्यस्त रखने से कई तरह के रचनात्मक कार्य का सृजन होता है। बच्चों के माताओं के साथ मदर्स डे मनाया गया। मुखिया ने केक काटकर सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। समर कैंप के पहले दिन बच्चों के साथ माताओं और शिक्षकों ने भी खूब मस्ती की। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रोड और मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर किए जा रहे कार्यों की उपायुक्त अनन्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने समीक्षा की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद पुरानी सड़कों के मरम्मत और नई सड़क बनाने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी सड़कों के रूट मैप को गूगल अर्थ पर इंगित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है ताकि योजनाओं में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेशन ना हो। उपायुक्त ने बताया कि एयरटेल को 22 मोबाइल टावर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 15 का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बीएसएनएल के द्वारा 145 मोबाइल टावर का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 128 टावर निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत एयरटेल को 98 मोबाइल टावर लगाना है, जिसमें से 50 मोबाइल टावर निर्माण का कार्य प्रारंभ है। आने वाले 5 महीने में जिले में सड़क और मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। मुख्य सचिव महोदय सर के आदेश के अनुसार हम लोगों ने रूरल रोड कनेक्टिविटी प्लान बनाने के लिए आज एसपी के उपस्थिति में, साथ ही साथ सीआरपीएफ और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की उपस्थिति में सभी रोड इंजीनियर्स की समीक्षा करी। उसमें जो भी पुराने रोड्स हैं जिनको रिपेयर किया जाना है और साथ ही साथ जो भी नए रोड्स, ताकि हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोई भी एरिया इनएक्सेसिबल ना रहे, इस संबंध में कंप्लीट प्लान बनाने की डायरेक्शन दी गई है। ये प्लान जो है वो सभी गूगल अर्थ के मैप पे हम लोगों ने अपलोड करते हुए लाने के लिए कहा है, और ताकि किसी में भी कोई डुप्लीकेशन ना हो और कोई भी एरिया हमारा दूरस्थ क्षेत्र में ना काउंट हो और इनएक्सेसिबल ना बचे। साथ ही साथ टेलीकॉम की भी इसमें बैठक करी गई। इसमें 22 एयरटेल के यूएसओएफ के अंदर जो टेलीकॉम टावर्स हमारे स्वीकृत हुए हैं, उसमें लगभग 15 में कार्य चालू हो चुका है। साथ ही साथ हमारे 145 लगभग बीएसएनएल में स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 128 में एनओसी दे दिया गया है। कार्य उनको जल्दी ही शुरू करते हुए कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे लगभग 198 और टावर्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत एयरटेल ने बनाने हैं, जिसमें से लगभग 50 में कार्य शुरू हो गया है। आगे आने वाले समय में 5 महीने में मुझे लगता है कि कोई भी तरीके की, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या फिर टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, इसमें भारी सुधार दिखाई देगा। आयुक्त संदीप बख्शी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के तहत
संचालित कार्यों की समीक्षा की। फेज 2 के तहत चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा के समापन समारोह के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया, स्वच्छताग्रही, जल सहिया और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके बाद समाहर नाले परिसर में पौधारोपण किया गया। उप विकास आयुक्त ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक जिले के प्रत्येक गांव तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने ODF प्लस के तहत हो रहे कार्य में तेजी लाते हुए 1 माह के अंदर 50% गांव को फर्स्ट स्टार रेटिंग हेतु जियो टैगिंग कराने का निर्देश दिया। साथ ही दिसंबर 2023 तक जिले के 50% गांव को मॉडल ग्राम के रूप में परिवर्तित करने को कहा गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की ओर से मंगलवार से बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में समर क्रिकेट कैंप शुरू होने जा रहा है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस कैंप में जूनियर एवं सब जूनियर ग्रुप के लगभग 50 लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि अब तक निबंधन कराने वाले सभी खिलाड़ियों को आज क्रिकेट संघ के कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया था, जिसमें लगभग 40 खिलाड़ी उपस्थित हुए। परिचय सत्र की समाप्ति के बाद सभी खिलाड़ियों को निर्धारित कैंप का ड्रेस कोड उपलब्ध कराया गया ताकि बच्चों में एकरूपता बनी रहे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 2 सत्र में चलने वाले समर कैंप के प्रातःकालीन सत्र में शारीरिक फिटनेस और अपराह्न 3 बजे से चलने वाले सत्र में क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जाएगी। महासचिव ने बताया कि पहले चरण में स्थानीय कोच बच्चों को क्रिकेट के गुर सिखाएंगे, जबकि दूसरे चरण में पूर्व रणजी क्रिकेटर बारी बारी से चाईबासा आकर क्रिकेट की ट्रेनिंग देंगे। क्रिकेटर प्रदीप खन्ना, शब्बीर हुसैन, संजीव गुप्ता, मधुसूदन तंतुबाई, विकेटकीपर बल्लेबाज MP गौतम और सिद्धार्थ राज सिन्हा चाईबासा आएंगे। कैंप के तीसरे और अंतिम चरण में खिलाड़ियों का मैच आयोजित कर मूल्यांकन किया जाएगा। SR रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से रोट्रेक क्लब द्वारा आयोजित 30वीं पद्माबाई अंतर जिला गणित एवं वाद विवाद प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों के बीच मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में पुरस्कार वितरण किया गया। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य देवव्रत राहा सहित अन्य अतिथियों ने बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। अंतर जिला गणित प्रतियोगिता में सर्वोच्च 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों अवध अग्रवाल DAV चाईबासा, समृद्धि सिन्हा DAV चाईबासा और चितेश सरकार संत जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कक्षावार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार दिया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।